अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, ये 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलती महिलाएं आम तौर पर करती है जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए, खास तौर से सुहागन महिलाएं रहे सावधान। खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत रंग का चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती हैं, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो या पैरों की बिछियां या पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम सभी गहने के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जिसे कि इयररिंग्स, टॉप्स, झुमके, कुंडल कहा जाता है। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले आप कान छेदन संस्कार के नियम जान लें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इस तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए, फिर बाएं कान का, और बालिकाओं में ये क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बायां कान छेदना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक चीज और होती है, उनकी नाक, उसे भी छेदा जाता है और वो भी बायां। यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं ओर के हिस्से को छेद देना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ नाक कभी भी छेदनी नहीं चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को श्वास रोग, सर दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वो इन रोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप और लगती है ये घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहने। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती भी है तो आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं पहननी चाहिए। आप कानों में कुंडल के लिए सोने तथा चांदी धातु का ही प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से भी कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। लेकिन अगर आप सोने चांदी के आभूषण कान में नहीं पहन सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार या किसी और कारणवश, तो ऐसे में आप नीम की डंडियां भी कान में डाल सकते हैं। बहुत पुराने समय से अपने घर में आपने नानी दादी को भी कहते सुना होगा कि कान में अगर आप कुछ ना डालना चाहे तो खाली कान कभी भी ना रखें, आपको इसमें नीम की डंडियां जरूर डाल लेनी चाहिए। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो आपके घर में ये अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करे। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी किसी और के कुंडल अपने कानों में न डालें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसीलिए अपना वैवाहिक जीवन कभी भी खराब ना करें।
दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती है। ये गहना सिर्फ साज श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितनी जरूरी है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतनी ही अच्छी है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। चलिए अब आपको बता दें कि आपको बिछिया किस तरह की नहीं पहननी चाहिए और कैसी बिछिया आपको पहननी चाहिए। दोस्तों, सोने के आभूषण तो कभी भी कमर के नीचे पहनने ही नहीं चाहिए। ये तो हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो कि आपके पैरों से निकल जाती है वो आपको नहीं डालनी चाहिए। ऐसी बिछिया पहनने से दोष लगता है, आपको कष्ट सहना पड़ता है और खास करके आपकी पति की आयु पर इसका फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर आपने इस तरह की बिछिया पहनी है तो तुरंत इसे बदल लें। और वैसे भी दोस्तों, ढीली बिछिया गुम होने का भी डर रहता है, हो सकता है निकल कर गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसीलिए आप सावधान रहे, ये गलती ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी होती है। दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहननी चाहिए और ये बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी। और घुंघरू वाली बिछिया पहनना तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न करने के बराबर है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल या बिछिया पहनते हैं वो घुंघरू वाली ही होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, गहनों की ही तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं और फिर जब घर में गरीबी आती है तो हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक से किया था, न जाने फिर क्यों दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों, ये तो सब जानते ही है कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकते हैं बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। और आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स, टॉप पहनते हैं, या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़ों की सिलाई खुल जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती आमतौर पर महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना गया है। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा भी नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमें कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए और जो कपड़े अगर ठीक नहीं हो सकते हैं तो घर से बाहर कर दें। परिवार के सदस्यों को इस तरह के कपड़े ना पहनने दें। कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता आती है, इसीलिए भूल कर भी इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े ना पहने। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है जो कि कपड़े पहनते समय हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।